मेरे 30 साल पुराने दोस्त हैं, पढ़े लिखे और दानिश्वर हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, लिहाजा मुलाकातें ना होने के बराबर हैं। फ़ोन पर भी बहुत कम बात होती है। 2 दिन पहले इनका ऑडियो पैगाम आया कि मेरा भाई मुल्तान से अपने किसी दोस्त को आम भिजवा रहा है। मैंने सोचा मैं ऐसे कह दूं वो तुम्हें भी भिजवा दे, क्या तुम बस के अड्डे से ले लोगे? और ये भी बता दो क्या तुम आम खाते भी हो या फिर नहीं। मैं पैगाम सुनकर हंस पड़ा और मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया जिसमें मेज़बान ने मेहमान से कहा था आप खाना नोश फरमाइए, हमने वैसे भी डस्टबिन में ही फेंकना था। मैंने इनको जवाबी पैगाम भिजवाया, जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आम नहीं खाता, लिहाजा आप हरगिज़ तकलीफ ना करें। दूसरा, इस्लामाबाद से हर चीज़ मिल जाती है, ताहम मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि तोहफ़ा एक नफीस चीज़ होती है, इसके भी आदाब होते हैं। आप जब किसी को कहते हैं मेरा भाई किसी को भिजवा रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको भी भिजवा दूं, या आप फलां जगह जाकर अपना तोहफ़ा वसूल कर लेंगे, या आप ये खाते भी हैं या नहीं, तो ये दूसरे की बेइज्जती होती है। इसका मतलब होता है आप दूसरे को कमतर समझ रहे हैं। तोहफे इज्जत अफजाई होते हैं, इनमें दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। मेरे दोस्त माइंड कर गए, इनका ख्याल था मैं इनके खुलूस, इनकी मोहब्बत को नहीं समझ सका, चुनाचे उन्होंने मेरे साथ कतई ताल्लुक़ का ऐलान कर दिया। मैं इसके बाद देर तक अफसोस करता रहा। मेरा ख्याल था मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, चुपचाप सह जाना चाहिए था, लेकिन फिर सोचा अगर सब लोग ऐसी गलतियों पर खामोश रहेंगे, ताल्लुकात बचाने की फ़िक्र करते रहेंगे, तो फिर हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे। आप इस मिसाल ही को ले लीजिए, मेरे दोस्त ये भी कह सकते थे आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको आम भिजवाना चाहता हूँ, ये एक बाइज्जत तरीका होता। 3 जूते मारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गलती सिर्फ मेरे इस दोस्त ने की? जी नहीं, हम में से ज़्यादातर लोग अमूमन ऐसी बातें कर देते हैं। मैं खुद भी ऐसी गलतियां करता था और मेरे सीनियर मेरी सलाह करते थे। मसलन मैं 1996 में लाला मूसा से इस्लामाबाद आ रहा था। मैंने नई मेहरान गाड़ी खरीदी थी और ख़ुद को टाटा और बिरला समझता था। चौधरी फजल हुसैन मेरे उस्ताद थे, ये ज़मींदार कॉलेज गुजरात के प्रिंसिपल रहे थे। इनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए थे और मैंने ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा नफीस और शानदार शख्स नहीं देखा। वो सरतापा हिस्से मिजाह भी थे, इनकी हर बात फुलझड़ी होती थी। वो कॉलेज में रोज़ सुबह असम्बली के वक्त छोटी सी तकरीर करते थे। पूरा कॉलेज और गिरदोनवा के लोग इनकी तकरीर सुनने सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंच जाते थे और पीठ पकड़कर लौटपोट हो जाते थे। चौधरी साहब जेलम में रहते थे। वो किसी फंक्शन के लिए लाला मूसा आए हुए थे। मैंने इन्हें रास्ते में ड्रॉप करने की पेशकश कर दी। चौधरी साहब खुशदिली से मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वो गाड़ी में सवार होने लगे तो मैंने शौकी में आकर नीच हरकत कर दी। मैंने हंसकर कहा, सर अब कहाँ बस पर ख्वार होंगे, मैं झेलम से गुजर कर जा रहा हूँ, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। चौधरी साहब नफीस और शानदार इंसान थे। वो मुस्कुरा कर बोले, बेटा मैं पूरी जिंदगी बसों पर ख्वार हुआ हूँ, मैं आज भी ख्वार हो सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं 1 घंटा आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान की कंपनी से लुत्फ ले लेता हूँ। मेरी कमर तक पसीने में तर हो गई। मुझे आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, लेकिन वो दिन है और आज का दिन। मैंने ज़िंदगी में जब भी किसी को लिफ्ट दी या किसी के लिए गाड़ी भिजवाई तो हमेशा आजिज़ी से अर्ज़ किया, सर आप अगर मेरे साथ जाएंगे तो ये मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी, मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा। या फिर सर मेरा ड्राइवर वो जगह अच्छी तरह जानता है, ये आपको आसानी से ले जाएगा या ले आएगा, इससे आपका बहुत सा वक्त बच जाएगा। हम में से अक्सर लोग ये गलती भी करते हैं, ये किसी के पास जाते हैं और कहते हैं मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे भी मिल लूं, आप ज़रा फिक्रे के अंदर झांक कर देखिए, यानी ये बड़े आदमी हैं, इन्होंने यहाँ से गुजर कर और आपके दफ्तर या घर तशरीफ लाकर बहुत एहसान फरमाया। और दूसरा, ये आपको इतना फारिग और फजूल समझ रहे हैं कि ये आपके पास जब चाहें आ जाएं और आप पर फ़र्ज़ है आप दरवाजे और बाहें खोल कर खड़े हो जाएं। आप कोशिश करें ये गलती ना करें। आप अगर किसी से वैसे ही गुजरते गुजरते मिलना चाहते हैं तो भी फ़ोन करें और ये कहें मैं अगर अभी आपके पास आ जाऊं तो क्या आपसे मुलाकात हो सकती है, और वो अगर इजाज़त दें तो आप मिल लें, वरना किसी दूसरे दिन खुसूसी तौर पर इनसे मिलने के लिए चले जाएं। यूं ही चलते चलते या गुजरते गुजरते किसी से मिलना ज़्यादती है। हम में से बेशुमार लोग किसी को कपड़े या जूते देते हुए भी फरमा देते हैं
मैंने ये सूट, ये शर्ट या पतलून खरीदी थी, लेकिन ये तंग या ढीली निकली। मैंने सोचा ये मैं आपको दे दूं। या नया जूता निकालेंगे और कहेंगे ये मैंने लंदन से खरीदा था, ये मुझे तंग है, ये आप ले लें। ये भी दूसरे शख्स की सीधी सादी बेइज्जती है। आप इसके बजाय वो कपड़े या जूते पैक करवा कर अपने किसी वर्कर या किसी जरूरतमंद को दे दें। आपको सवाब भी मिलेगा और दिल को तसल्ली भी होगी। और आपने अगर वाकई गलत साइज के जूते या कपड़े खरीद लिए हैं और आपने ये इस्तेमाल नहीं किए और ये आप अपने किसी दोस्त ही को देना चाहते हैं, तो आप इसे रीपैक कराएं और अपने दोस्त या अजीज रिश्तेदार को दे दें, वो खुश हो जाएगा। ये कहने की क्या जरूरत है ये मुझे तंग या ढीला था, लिहाजा तुम ले लो। इस रवैये से आपकी चीज भी जाया हो जाती है और दूसरे का दिल भी टूट जाता है। मेरे सामने एक बार मेरे एक जानने वाले ने अपने एक दोस्त के साथ ये सलूक किया था। इसने इसे रसल एंड ब्रामले का नया जूता दिया और कहा ये मैंने लंदन से 500 पाउंड का खरीदा था, ये मुझे तंग है, मैंने एक दिन भी नहीं पहना, ये तुम्हें आ जाएगा, तुम ले लो। ये सुनकर सामने मौजूद शख्स का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने जूता लिया, अपना ड्राइवर बुलाया और उसे जूते देकर बोला, बेटा ये नवीद साहब आपके लिए लंदन से लाए हैं, आप इन्हें पहनकर दिखाओ। ड्राइवर खुश हो गया। इसने अपने मैले जूते उतारे, नया जूता पहना, चल फिर कर तसल्ली की और झुककर नवीद साहब को सलाम पेश किया। नवीद साहब के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हम पंजाबी कीमत पूछने की इल्लत का शिकार भी हैं। हमें अगर किसी की शर्ट, कुर्सी, मेज, घर या गाड़ी पसंद आ जाए तो हम इससे फौरन इसकी कीमत पूछ लेंगे। हम इससे घर या फ्लैट का रकबा भी पूछेंगे, मसलन ये कितने मरले में है, बनाने में कितना टाइम लगा और कितना खर्च हुआ, और ये शर्ट कहाँ से ली, कितने में ली। ये भी दूसरे की है, इज्जती होती है। आपको अगर किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो आप खुलकर इनकी तारीफ करें। वो अगर मुनासिब समझेगा तो आपको दर्जी या ब्रांड का नाम बता देगा, आप वो याद रख लें और वापस जाकर दर्जी या दुकानदार से तफसील पूछ लें। अगर ये मुमकिन ना हो तो आप खुलकर तारीफ करें, घर जाएं, वहां से फ़ोन करें और इससे ब्रांड या दर्जी के बारे में पूछ लें, लेकिन कीमत इस वक्त भी ना पूछें। क्यों? क्योंकि कीमत पूछने का मतलब होता है आप चीज़ों को जमालियाती हिस्स के बजाय व्यापारी या कसाई की निगाह से देखते हैं और आपकी नज़र में चीज़ की नहीं कीमत की वैल्यू है, और ये हरकत नाशाइस्ता भी है और चीप भी। मैं एक बार रूम में किसी का मेहमान था। मेरा मेज़बान शानदार कल्चर्ड इंसान था। मैं इसकी शर्ट का आशिक हो गया। मैंने जी भर इसकी तारीफ की, वो खुश हो गया। खाने के दौरान इसने मेरी फजूल सी शर्ट की तारीफ की और बातों ही बातों में पूछा मुझे इसका कलर 40 लग रहा है। मैंने फौरन जवाब दिया नहीं, ये 41 है और ये कतन अच्छी नहीं है। इसने कहा मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। हमने खाना खाया, मैं होटल वापस आ गया। अगली शाम मेरे मेज़बान का ड्राइवर आया और मुझे इसकी तरफ से एक गिफ्ट पैक दे गया। मैंने खोला तो इसी तरह की शर्ट थी जैसी इसने रात पहन रखी थी। मैं खुश हो गया। मैंने अगले दिन इसको 2 ब्रांडेड टाइयां भिजवा दी, वो भी खुश हो गया। जबकि मैं ज़माना जाहिलियत में क्या क्या करता था, मैं फौरन चीज़ की कीमत और दुकान पूछ लेता था और दूसरे बेचारे का मुंह बन जाता था। ये याद रखें, तोहफा सुन्नत है, ये एक मुकद्दस और नफीस चीज़ होता है। लिहाजा हमें चाहिए हम जब किसी को तोहफा दें तो सुन्नत समझकर, इबादत समझकर दें, इज्जत और एहतराम के साथ दें। इसे खैरात ना बना दें, इससे दूसरों के दिल टूट जाते हैं।